स्वागत है जी आप सबका एक और वीडियो में। आज की वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक स्टूडेंट ने ही मेरे को मैसेज किया था इसके रिगार्डिंग कि पाजी जितने भी यूके में प्रोविंस हैं, जितनी भी स्टेट्स आती हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। क्योंकि यूके, आपको पता है यूके की फुल फॉर्म तो ऑलरेडी आपको पता होगी, यूनाइटेड किंगडम। और ये यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, यूके को ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है, इसमें आते हैं चार प्रोविंस। आई होप आपको पता होगा ऑलरेडी। एग्जाम्पल लूँ तो जैसे कनाडा में हम बात करते हैं ना, ओंटारियो हो गया, बीसी हो गया। तो ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो में काफी सारी फिर सिटीज आ जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस है। नोवा स्कोशिया हो गया, तो काफी सारे, मेरे को इतना नहीं पता उसके बारे में। बट हम यूके की बात करनी है तो यूके में आते हैं चार प्रोविंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की। और आज मैंने कंपेयर करना है कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा प्रोविंस बढ़िया रहेगा, किस स्टूडेंट को कहाँ पे जाना चाहिए, और जॉब्स वगैरह कैसी हैं, मतलब घूमने के लिए कौन सी प्लेस अच्छी है। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रोविंस में ट्रैवल किया हुआ है। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और वेल्स है। तो ये चार प्रोविंस जब मिल जाते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप बोलते हो यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इन चारों को मिलकर बनता है। अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो जितनी भी आबादी है यूके में, सबसे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लैंड में रहती है। लंदन में सबसे ज्यादा। तो इंग्लैंड बहुत भरा हुआ है आबादी के मामले में। कई बार इंटरव्यू होती है तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप स्कॉटलैंड की कैपिटल बताओ, अगर आपने एडिनबरा यूनिवर्सिटी या बर्लिन में अप्लाई किया है। रैंडमली पूछ सकते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी आ जाए, नॉर्मल बातें करते हैं, इतना कोई होता नहीं है, तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि एक बार स्टूडेंट को पूछ लिया था कि इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, तो स्टूडेंट को पता नहीं था, एडमिशन उसको मिल गया, वीजा उसका लग गया, बट हाँ, कई बार स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो इंग्लैंड की कैपिटल ऑब्वियस है लंदन थी, उसको लंदन बोलना चाहिए था। तो नहीं पता था स्टूडेंट को, बट इंटरव्यू पास हो गया था, उन्होंने रैंडमली पूछा था। तो आप जिस प्रोविंस में जा रहे हो, कोई वेल्स में जाता है स्टूडेंट, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, या वेल्स में आप कार्डिफ में जाते हो, तो वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्कॉटलैंड की है एडिनबरा। और इंग्लैंड की आपको मिलती है लंदन, ये कैपिटल है। और रह गई नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी यूके का पार्ट है। ये मत समझ लेना कि नॉर्दर्न आयरलैंड कहीं आयरलैंड का पार्ट है। आयरलैंड अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है बेलफास्ट। तो ये चार मिलकर बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोविंस अच्छा रहेगा, कहाँ पे आपको आना चाहिए स्टडी करने के लिए। जब मैं इंडिया में था, मैं भी आपकी जगह पे था, जो प्लान कर रहा था कि यूके में जाना है, कहाँ पे जाएं, ये सब बहुत दिमाग में आ रहा था कि स्कॉटलैंड जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। बट अभी एक्सप्लोर करने के बाद प्लेलिस्ट में मैंने स्कॉटलैंड की वीडियोस काफी सारी डाली हुई है। एडिनबरा भी मैं गया था। मेरे को, अगर आप कोई मेरे को पूछे ना कि बाजी आपको यूके की सबसे फेवरेट सिटी आपकी कौन सी है, तो मेरे सिर्फ दो सिटीज हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और आप शॉक हो जाओगे कि इन दो सिटीज में लंदन बिल्कुल भी नहीं है। तो लंदन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जो पहले नंबर पे सिटी आती है वो आती है एडिनबरा सिटी, जो मेरे को बहुत ही पसंद है। मतलब घूमने जाता हूँ तो मतलब एक डिफरेंट ही फील होता है वहां पे जाके, एडिनबरा। और सेकंड नंबर पे मैं बताऊं तो मेरे को बाथ सिटी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही ओल्ड सिटी, रोमन स्पा, बहुत ही पुरानी सिटी है। आर्किटेक्चर उनका इतना ओल्ड है, मतलब डिफरेंट ही आपको फीलिंग आएगी। तो बाथ सिटी और अपने को एडिनबरा सिटी, ये यूके में मेरे को ये दो सिटीज बहुत ही प्यारी लगती है। अगर कोई स्टूडेंट आता है तो कॉट्सवोल्ड विलेज है, वहां पे जरूर जाकर आना। वो भी 500 साल पुराने विलेजेस हैं, बहुत प्रिजर्व करके संभाल के रखा हुआ है। और भाई आप डिफरेंट ही दुनिया में पहुंच जाओगे जब देखोगे ना वहां पे जाके कि आज भी वैसे ही सब कुछ बना हुआ है और बहुत संभाला हुआ है उन्होंने। तो ये प्लेसेस हैं कुछ जो मैंने आपको रिकमेंड की, बाकी सिटी मैंने आपको बता दी। और बात करते हैं पढ़ने कहाँ जाएं। देखो ऑब्वियस है, अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे ज्यादा होगी। अब दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, इन सिटीज की बात करो, यहाँ पे आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और कंपनीज भी बहुत सारी हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियस से ज्यादा ही होंगी। जहाँ पे लोग ज्यादा है, काम भी वहां पे ज्यादा हो। जहाँ पे लोग कम है वहां पे जॉब्स कम होंगी, ये तो ऑब्वियस से आपको पता होना चाहिए। तो स्कॉटलैंड में आबादी कम है। अगर तो आपने पढ़ने के लिए जाना है सिर्फ, अगर आपका मोटिव है कि पढ़ के हम बाद में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जा सकते हो पढ़ने के लिए। स्कॉटलैंड घूमने के मामले में एक नंबर है। घूमने के लिए लाइक, जो नेचर लवर है ना, जिसको है कि पहाड़ हो गया, बीचेस हो गए, माउंटेन्स हो गए, जिनको तो माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट है स्कॉटलैंड में कोई यूनिवर्सिटी लो। ग्लासगो में जाओ, एडिनबरा में जाओ, इनवर्नस हो गया, अबरडीन हो गया, डंडी हो गया, कहीं भी जाओ। स्कॉटलैंड पूरा ही बहुत खूबसूरत है। ग्लेनगो में गया था,
जैकोबाई ट्रेन जाती है, वो हैरी पॉटर मूवी में वो जो ब्रिज बना हुआ है ना, वहां से वो ट्रेन जाती है विसल करते हुए, जहां से हैरी पॉटर अपनी गाड़ी लेके जाता है, रॉन विजली। तो वो वाला हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आज भी वो ट्रेन वहां से चलती है, विसल करती है, और लोकेशन बनी हुई है एग्जैक्ट ग्लेन कोए। तो बहुत प्यारी लोकेशन है। तो ग्लेन स्कॉटलैंड में तो भाई घूमने के लिए बहुत कुछ है। आपको टाइम चाहिए, आप कितने दिन रह सकते हो वहां पे। और जो घूमने के शौकीन है, नेचर लवर है, ये सब आपने कुछ करना है और फिर आप स्कॉटलैंड जा सकते हो। अगर आपको एक ही पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सेटल होना है, तो उसके मामले में तो ऑब्वियस है फिर आपको इंग्लैंड ही आना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और ठंड ज्यादा पड़ती है ऊपर नॉर्थ में। अगर आप स्कॉटलैंड वाली साइड जाते हो ना, 4-5 डिग्री टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। हमको याद है जब मैं क्वेंट्री में रहता था तो हम लोग गए थे ग्लासगो, जब हम वापस आ रहे थे तो ऊपर बहुत ठंड थी ग्लासगो में। जैसे जैसे नीचे हम मैनचेस्टर आए, थोड़ा सा टेम्परेचर फर्क हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर। जैसे जैसे क्वेंट्री आए और फिर 15-16 हो गया। मतलब ऊपर 9-10 डिग्री टेम्परेचर था ग्लासगो में जब हम गए थे। और जितना ऊपर जाते हो नॉर्थ में, क्योंकि ग्लासगो के ऊपर भी इनवर्नस में भी हम गए थे, तो जितना ज्यादा आप ऊपर नॉर्थ में रहोगे ऑब्वियस है ठंड है। इंडिया में भी सेम ऐसा ही है, अगर आप शिमला मनाली देखो, मंसूरी देखो, सब नॉर्थ में है, तो ठंड वहां पे ज्यादा होती है। तो यूके में भी सेम सीन है, टेम्परेचर का फर्क हो जाता है, स्नोफॉल ज्यादा होता है। अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हो, भाई स्नो का ना देखो, मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ मैं फिनलैंड होके आया, आपने मेरी फिनलैंड वाली वीडियोस देखी होंगी, तो वो यार 2-3 दिन का शौक होता है वो। जब बढ़ जाती है लिमिट से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, फिर आप परेशान हो जाते हो। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्नो में। और बहुत चीजें ऐसी हैं, आपको धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करोगे फिर ही पता लगेगा, मेरे बोलने से नहीं पता लगेगा। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ज्यादा क्रेज है, अच्छा लगता है, तो फिर आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको घूमने के लिए तो यार कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इंग्लैंड में भी आते हो, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में, तो भाई 5-6 घंटे की जर्नी होती है। कवेंट्री से जब हम गए थे 5 घंटे में हम ग्लासगो पहुंच गए थे ड्राइव करके। तो यूके इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। यूके का साइज अगर आप देखो तो छोटा सा एक आइलैंड है, तो इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आप गाड़ी से ही अपना, ट्रेन में भी जा सकते हो, घूमना है तो गाड़ी हो तो बढ़िया है, शेयरिंग में आप जा सकते हो दोस्तों के साथ, पेट्रोल शेयर कर लो। तो ये तो रही बात स्कॉटलैंड की, कर दी मैंने, आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लैंड रखो। और ट्यूशन फीस की बात करो तो ट्यूशन फीस थोड़ी सी कम है स्कॉटलैंड में, 1000-2000 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अभी वहां पे भी सेम ही है, बट ज्यादातर मेजोरिटी में स्टूडेंट आते हैं इंग्लैंड में। अगर वेल्स में बात करूं तो वेल्स भी पार्ट टाइम जॉब्स के मामले में तो स्कॉटलैंड से भी गया गुजरा है, बिल्कुल ही। उससे बेटर तो फिर भी स्कॉटलैंड है। वेल्स में बिल्कुल 1-2 सिटीज हैं जहाँ पे अभी स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए। कार्डिफ की बात कर लो, बैंगलोर की बात करो, तो ये सब सिटीज अच्छी हैं, बट बाकी सारा वेल्स सिर्फ पहाड़ है, वहां पे भी घूमने वाले सीन है और जंगल ही जंगल है सारा। तो ये सब सीन है। अगर अब नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करो तो वहां पे भी आबादी कम है, सिर्फ बेलफास्ट को छोड़ के। बेलफास्ट एक अच्छी सिटी है, अगर कोई बेलफास्ट में जा रहा है। मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी, वो कह रहा है बेलफास्ट पाजी ठीक है, बढ़िया है, मतलब काम वगैरह भी मिल जाता है, ऐसे ऐसे सो बता रहा था मेरे को। तो वो भी आप चूज कर सकते हो, बट ये है कि फिर वो ना बहुत दूर पड़ जाता है। अगर आपको सपोज करो कोई आपका कोई कागज बनवाना है, कुछ करना है, कोई एम्बेसी इंटरव्यू है, तो वो मुझे अभी इतना श्योरिटी नहीं कि वो चीज आपको बेलफास्ट में मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सर्विस वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि वहां से भी ट्रेवल करके कहीं ये ना हो कि आपको स्कॉटलैंड आना पड़े, लंदन आना पड़े, तो वो खर्चे और बढ़ जाएंगे। इंग्लैंड में रहने के बहुत फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है इंडिया की। सीधी फ्लाइट मिलती है, बर्मिंघम से मिल जाती है, सीधी फ्लाइट मिलती है आपको। ब- सीधी फ्लाइट मिलती है आपको बर्मिंघम से इंडिया की, लंदन से इंडिया की, है ना, डायरेक्ट आपको दिल्ली तक की फ्लाइट मिल जाती है। बट अगर आप यही चीज कंपेयर करो कि आपको स्कॉटलैंड से मिल जाए या नॉर्दर्न आयरलैंड से मिल जाए डायरेक्ट फ्लाइट, पहले आपको आना पड़ेगा लंदन। तो वो फिर टिकट भी आपके खर्चा बढ़ेगा, घूम ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी फैसिलिटीज अगर बात करूँ, अपनी कम्युनिटी की बात करूँ, तो अपनी कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंग्लैंड में ही है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चूज करते तो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी इंग्लैंड रखना। सेकंड, अगर अगर सेकंड प्रायोरिटी रखनी तो स्कॉटलैंड रखो। अगर तीसरे नंबर पे कोई प्रायोरिटी रखनी फिर नॉर्दर्न आयरलैंड रखो। अगर चौथे नंबर पे कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वेल्स रखो। समझ गए? इस चीज का ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहले इंग्लैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर आप वेल्स। फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लैंड रखो। तो अगर आप आ जाओगे फिर आप, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है ना मैंने खुद, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि एडिनबरा में पढ़ने आते हैं, वो बाद में लंदन शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के लिए, कवेंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, कहते पाजी यहाँ पे काम नहीं मिला। तो स्टूडेंट को काम नहीं मिलता तो फिर वो ग्लासगो से कोई कवेंट्री आ जाता है, अरे मैंने ना बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे कि जो ग्लासगो से, एडिनबरा से इधर ही आ जाते हैं इंग्लैंड में। तो आप पहले ही वहां पे जाओ ना, कि आपको बाद में मूव ना होना पड़े।
तो इस चीज का ध्यान रखना। ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, स्टूडेंट जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, जिनको कुछ नहीं पता, तो बहुत मुश्किलात आते हैं आगे फर्दर आप डिसीजन लेने में। तो यही है कि अपना डिसीजन जो भी आप लोगे अपना सोच समझ के लेना। और किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने दिया है। अगर आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करवानी है, इनटेक अभी चालू है, मई इनटेक है, अभी भी ओपन है। मई के बाद जुलाई इनटेक है बेडफोर्डशायर। अगर कोई स्कॉटलैंड में जाना चाहता है, मेरे से बात करना चाहता है, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे क्या सीन है। वैसे मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको, क्योंकि मेन यही होती है स्टडी और जॉब, इस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने को कि ये जहाँ पे जाएं एक काम वगैरह भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पे गए हो वहां पे फिर पैसे ही ना हो हाथ में। तो उस चीज का ध्यान रखो। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, लिविंग एक्सपेंस है, अपना लेके जा रहे हो, मस्ती मारनी है, तो फिर स्कॉटलैंड जाओ भाई, है ना। बाद में शिफ्ट हो जाना जॉब के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए। पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है तो फिर स्कॉटलैंड जाओ, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। समर में तो भाई जन्नत ही है। वो मेरे वीडियोस है प्लेलिस्ट में, एक बार नजर मार लेना जाके, आपको आइडिया हो जाएगा। बाथ सिटी की भी है, एडिनबरा की भी है। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, ट्रैवल वाली वीडियोस आ जाएंगी। 8-9 वीडियो बनाई हुई है स्कॉटलैंड की। तो ठीक है गाइज, ये एक वीडियो बनाना था। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो यूके के लिए, सितंबर इनटेक, जुलाई इनटेक, तो मैंने आपको फॉर्म दिया है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं चेक कर लूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मोबाइल।